विश्व रूप दर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा एक बहुत ही जिसे बोलते हैं चहेता अध्याय है, मेरे को बहुत प्रिय है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा विभूति योग पे 5 मिनट चर्चा कर सकते हैं, जो हमने पिछले सप्ताह किया था। तो कारण इसलिए कि कुछ एक लोगों ने वन ऑन वन लिख के बोला कि विभूति योग में जैसे कृष्ण ने बोला है, जग में जो भी सुंदर असुंदर बलवान शोभा युक्त देखो, उस सबको मेरी ही छवि समझो। और एक सज्जन ने तो ये भी पूछा कि आप कह रहे हैं कि जितना सब कुछ प्रतिभावान है, जिसमें ऐश्वर्य है, वो सब मैं हूँ, पर कृष्ण ये भी कहा कि छल कपट का जुआ भी मैं हूँ। तो अच्छी चीज तो समझ में आती है, पर बुरी चीज कृष्ण कैसे हो सकते हैं? तो ये एक इंटरेस्टिंग था। तो मैं अपनी समझ से तो इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आप लोग भी इसमें थोड़ा ऐड करिए कि जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, जिसको हम अप्रिय समझ रहे हैं, उसमें पीछे भी जो भावना है, जो स्रोत है उस भावना का, वो ईश्वर ही है। जैसा हम मन में भाव रखते हैं, वैसा ही वो हमारे कर्म और हमारी परिस्थिति और सिचुएशन में परिवर्तित हो जाता है। तो जो भावना की प्रेरणा आती है, वो उसी पौरुष से आती है, जिसको हम अपने सत्व रजस और तमस से ढाल के अच्छा या कम अच्छा या बुरा बना देते हैं। अगर हम ज्यादा तामसिक हो जाएंगे, तो हमारी भावनाएं, हमारा कर्म, वो सब भी तामसिक हो जाएगा। लेकिन वो तामसिक होना भी कृष्ण की ही और ईश्वर की ही शक्ति का प्रतिबिंब है। तो एक तो ये बात है। तो इस पे क्या आप लोग भी इसमें सहमत होते हैं, या आप किसी और नजर से देखते हैं? और दूसरा, यदि हम ये समझे कि हाँ, जग में जो भी हो रहा है अच्छा बुरा, वो सब उसी विधि के विधान के अंतर्गत, उसी ईश्वर के प्रेरणा से हो रहा है, तो आप लोग क्या किसी ऐसे व्यक्ति, जीव, प्राणी या सिचुएशन को याद कर सकते हैं जिससे वो आपको यह सोचने में मुश्किल हो, ये ईश्वर की विभूति कैसे हो सकती है? क्या वो कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति आपको लगता है नहीं नहीं, ये ईश्वर नहीं हो सकता, ये तो आदमी है ही बुरा, ये तो सिचुएशन थी ही बहुत जटिल? तो ये दोनों बातों पे यदि थोड़ा सा आप लोग भी अपना मत देंगे, तो हमको भी समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी जो हम समझते हैं वो ठीक है कि नहीं। देखिए अविनाश जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि महाभारत में एक चरित्र है दुर्योधन का, और फिर एक चरित्र है अर्जुन का, एक उसमें चरित्र है कर्ण का। तो मैं जब इन तीन पर्सनालिटीज को देखता हूँ, तो मुझे इन तीनों में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां नजर आती हैं। लेकिन उसके बाद जिसके साथ में ईश्वर रहता है, विजय उसकी हो रही है। लेकिन क्या आपका फोटो आना बंद हो गया अविनाश जी? मैं तो स्क्रीन, मेरा शक्ल तो आ रही होगी। आ रही हाँ, है। अब आई है, अब आई है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु जो कहते हैं कि मैं सब में विद्यमान हूँ, तो वो दुर्योधन में भी विद्यमान है, वो कर्ण में भी विद्यमान है, वो अर्जुन में भी विद्यमान है। लेकिन उनका जो है ज्यादा साथ अर्जुन अर्जुन को प्राप्त होता है। तो इसको फिर से आप स्क्रीन से गायब हो गए हैं, पर मुझे लगता है सुनाई दे रहा होगा आपको। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। हमें तो नजर आ रहे हैं प्रमोद जी, हमें नजर आ रहे हैं। जी जी। तो अच्छा, आपके जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे तो प्रभु को तीनों अपने रूप में, तीनों में ही वो विद्यमान है, तमस में भी, रजस में भी, उन तीनों में विद्यमान है वो। तो उन तीनों का उपयोग करके वो इस संसार का बैलेंस बनाए हुए हैं। तो मुझे तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ ईश्वरीय है। यानी यदि कहीं पर ऐसी चीज हो रही है जो हम सोचते हैं कि ये तो क्राइम की नजर से देखा जाना चाहिए और वगैरह वगैरह, वह भी किसी न किसी व्यक्ति को उसका, उसके किए की सजा देने का एक तरीका
जो है सृष्टि में चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा कहने का मतलब ये कि जिसने चोरी की है उसको सिर्फ आप इस एंगल से ना देखें कि उसने चोरी की है, वह भी पीछे किसी स्टोरी का हिस्सा है। किसके यहाँ चोरी की है, क्यों की है, उस व्यक्ति का क्या प्रारब्ध था जिसके यहाँ चोरी हुई है, उसके यहाँ चोरी होना जरूरी समझा ईश्वर ने, तो उसके यहाँ चोरी हुई है। इसके बाद में चोर, जिसको चोर के रूप में सेलेक्ट किया प्रभु ने, उसका अपना प्रारब्ध है, तो उसको चोर बना के और फिर उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी ईश्वर ही कर रहे हैं। तो ऐसा एक मुझे नेटवर्क दिखाई देता है ईश्वर का, जिसमें सबका न्याय हो रहा है और उस न्याय की वजह से सब कुछ बैलेंस में चल रहा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो भी घटना घट रही है इस धरती पर या ब्रह्मांड में, वो सब ईश्वरीय ही है। वो चूंकि द्वैतवाद में उसका होना आवश्यक है, जो गलत हमें दिखाई दे रहा है उसका होना, उसका ऐसे एग्जिस्टेंस का पार्ट होना जरूरी है, इसलिए वो उस ढंग से चल रहा है। तो जो यूनिवर्स का इंटेलिजेंस है वो हमसे ऊपर है, तो हमारी अपनी इंटेलिजेंस से हमें कभी कोई चीज गलत लगती है, कभी कोई सही लगती है, पर हमारी इंटेलिजेंस उतनी इंटीग्रेटेड नहीं है जितनी यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है। वो अपने ढंग से क्या करता है, और ईश्वर उसमें से, यूनिवर्स से मतलब है मेरा ईश्वर से, और ईश्वर अपने ढंग से इस दुनिया को चला रहे हैं और इसका बैलेंस बना हुआ है। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग। नहीं, मुझे लगता है ये मूल वाक्य जो भगवान का रहा है वो ये है, मैं सब जगह हूँ, मैं सब में हूँ, और जो कुछ भी विश्व में है उसमें मेरी उपस्थिति है, ये बताते हैं। तो ये भी ठीक बात है, आदमी ठीक, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये जो बुरे लोग हैं ये उदाहरण हैं बाकी लोगों के लिए कि कर्म के कारण मनुष्य कैसा बन सकता है और उसके आगे चलते अगले जीवन में किस तरह से हो जाएगा। उससे अगर अपने आप को संभालना है तो एक मॉडल है हमारे सामने। उस मॉडल को हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना अपने में अपनाते हैं, कितना अपने से अलग रखते हैं, ये हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा की आवाज है। तो इसलिए जब हर कण में भगवान विद्यमान है तो उस बुरे आदमी में भी विद्यमान है। वो बुरा आदमी हमारे लिए प्रमाण नहीं है, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि ये व्यक्ति अगर ऐसा है तो उससे समाज को क्या हानि है, व्यक्ति को क्या हानि है, उसके अपने पतन और जीवन के लिए क्या हानि है। उसको संभालने के लिए हमको एक अवसर प्राप्त किया हुआ है, दिया हुआ है, और उस अवसर को इस्तेमाल करके हम अपना जीवन पवित्र और अच्छा बनाएं, ऐसा मेरे को लगता है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बोला आप दोनों ने। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति या स्थिति या परिस्थिति आई है आप लोगों के जीवन में जिसमें उसको आप समझ ही नहीं सकते ये ईश्वर की विभूति कैसे हो सकता है? ये तो नहीं, ये ईश्वर का रूप नहीं हो सकता। नहीं, इस हाँ, ओर तो विचार कभी जाता ही नहीं है। ये ख्याल कि इसमें ईश्वर है या नहीं उस व्यक्ति को देख करके मन में उठता है कि नहीं, ये प्रश्न कब उठता है मन के अंदर कि इस व्यक्ति के अंदर ईश्वर है कि नहीं है। ये तो भावना हमारे फिलॉसफी की और हमारे दर्शन की है कि उसमें भी ईश्वर है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनालिटी हमको ईश्वर रूप में परिचित नहीं करती। हम इसको केवल ये मानते हैं कि जीवन में जैसे उतार चढ़ाव होते हैं और व्यक्ति अनेक जन्मों से होता हुआ आगे की गति को बढ़ता चला जाता है, तो एक परिस्थिति, एक गति ये भी है जहां पर वो व्यक्ति है, उस गति से हमको अपने आप को बचाना है और हम आगे को बढ़े ईश्वर को मानते हुए कि ईश्वर आपने उसको वो रास्ता दिखाया है, हमको इधर रास्ता दिखा दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मोक्ष और हमारी मुक्ति उसी में है कि हम उस परिस्थिति, उस व्यक्ति के रूप, उसके व्यवहार से अपने आप को अटैच ना करें।
न उसके करें। परिणाम से अटैच ना करें। वो अपनी यात्रा पे है, आपने बिल्कुल सही बोला, उसकी अपनी गति चल रही है, उसकी अपनी सद्गति या दुर्गति जो भी है उसका भाग है। हमें अपनी सद्गति दुर्गति की यात्रा के थ्रू जाना है। तो अगर हम बहुत ही विषम परिस्थिति में भी हों, तो हम ना तो ईश्वर को इस भावना से याद करें, हे भगवान ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? ना हम दूसरे व्यक्ति को इस भावना के साथ याद करें कि तू ऐसा क्यों है? तूने ये क्या कर दिया? चाहे वो कोई टेररिज्म का एक्ट हो, चाहे कोई चोरी हो, चाहे वो कोई नरसंहार हो रहा हो। क्योंकि वो सब जो है, वो हर कोई अपनी बैगेज लिए हुए सत्व, रजस, तमस का बैलेंस या इम्बैलेंस दिखा रहा है। और आपने बिल्कुल सही बोला, वो प्रमाण है इस बात का कि यदि आदमी अपनी इंद्रियों पे काबू ना रखे, अपनी मोह माया पे काबू ना रखे, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो कोई टेररिस्ट हो, चाहे वो कोई मामूली से चोर भी हो, तो आदमी कितना पतन, जिसको हम बोलते हैं निम्न योनि या मूढ़ योनि, जिसका कई बार रेफरेंस गीता में आया है। तो ईश्वर तो हर योनि में है। ऐसा नहीं कि चूहा हमसे निम्न जाति का हो गया और हम बहुत बड़े हो गए। लेकिन अगर हम मनुष्य होते हुए भी ये ज्ञान रखते हुए भी उस भाव को नहीं सुधारे, तो हम में और उस चूहे में कोई फर्क नहीं है, हम वही निम्न योनि पहुंच गए हैं। तो विभूति योग का जो तात्पर्य है पूरा, वो यही है कि जग में जो भी देख रहे हो, वो मेरे से ही पोषित है। मैं उसका रूप हूं। और किसी में भी पल भर के लिए भी ये मत समझो कि ये ईश्वर का इसमें वास नहीं हो सकता है और आप कुछ अलग हो और वो कुछ अलग है। तो ईश्वर का ये स्वरूप वो नहीं है। हाँ ईश्वर का स्वरूप वो नहीं है। जी, ईश्वर उसमें है, हाँ परंतु वो ईश्वर का स्वरूप नहीं है। इसके विचार मन में मुझे लगता है कि उत्तम यही लगता है। बिल्कुल। जो जो ईश्वर का स्वरूप है, वो ईश्वर की दिशा, ईश्वरीय शक्ति कुछ और होती है। उससे हम भटक जाते हैं तो वो एक दूसरा रूप ले लेता है। पर ईश्वर की शक्ति उसमें भी है, ताकि वो अपने आप को ज्ञान द्वारा, अभ्यास द्वारा, जो थोड़ा-सा आगे हम देखेंगे, इसमें भी आया है, विश्व रूप दर्शन योग में भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये पर्सपेक्टिव। बहुत ही प्रिय अध्याय है मेरा विश्व रूप दर्शन। और अगेन इसमें अलग-अलग भावनाएँ हैं। कुछ लोग कहते हैं और समझते हैं कि ये वाक़ई एक फ़िज़िकल रूप था कृष्ण का, जो सिर्फ़ अर्जुन ने देखा क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। और मैं जैसे इसे अपने आप में समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ वो दिव्य दृष्टि हम सबको एक प्राप्त हुई है, हो सकती है। अगेन अगर हम उस फिज़िकल रूप अगेन उससे अटैच ना करें अपने आप को, साकार निराकार की भावना आगे हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी। तो यदि हम अपने आप को उसी भाव में रखें, तो वो ईश्वर का विराट रूप, विश्व रूप दर्शन कोई भी कभी भी आँख मूंद के कभी भी कर सकता है। हमको अपनी फिजिकल आँखों की सीमा के परे देखना होगा। तो ये देखते हैं इसमें अर्जुन ने कृष्ण को कैसे देखा। तो यही विभूतियाँ भगवान ने जब कहा। जी, तो अब भगवान ने अपनी सारी विभूतियाँ बताई, तो अर्जुन छोटे बच्चे के जैसे मचल रहे हैं। उनको चाहिए कि भई मेरे को प्रूफ दो कि आप क्या हो, क्या नहीं हो। तो बोलते हैं, हे केशव आपने मुझ पर कृपा ऐसी बरती है, दिव्य ज्ञान ने मेरा मोह दुर्बलता भी हर दी है। धीरे-धीरे अर्जुन लाइन पे आ रहे हैं। सबके होने ना होने का कारण केवल आप, हे कमल पत्राक्ष आपने हरा मेरा संताप। यहाँ पे उन्हें कमल पत्राक्ष बोल के बहुत ही खूबसूरत उपाधि दी उन्होंने। हे पुरुषोत्तम अद्भुत लगती आपकी वर्णन भाषा, रूप आपके दिव्य देखने की मेरी अभिलाषा। हे योगेश्वर यदि मानते मुझको इसके योग्य, रूप अपने अविनाशी का प्रकट करे संजोग। तो अर्जुन के मन में इतनी अभिलाषा उठ रही है कि वो रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, और तरह तरह से कृष्ण को निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना जो आपने बोला है कि मैं कण कण में हूं, तो मेरे को जरा वो रूप तो दिखाइए ताकि मैं उसको ग्रहण कर सकूं इसी बात को। और कहीं ना कहीं जो बात हमने अभी कही, अर्जुन उसी द्वंद में फंसा हुआ था कि तो सामने मेरे इतने शत्रु लोग हैं, सब आप कह रहे हैं मैं इन सब में हूं, तो ये कैसे संभव है, मैं कैसे उस चीज को ग्रहण करूं। तो अब कृष्ण बोलते हैं, प्रभु बोले तू देख पार्थ अब मेरा रूप विराट, लाख करोड़ों देह धरे रंग और केश ललाट, रुद्र अदिति पुत्र वसु देख तू अश्विनी कुमार,
देख मरुद गणों को सभी अदृश्य अद्भुत विचार। तो यहाँ पे जो उन्होंने रेफरेंस दिया है सब पात्रों का, रुद्र हैं, पहले कृष्ण बोल चुके हैं रुद्रों में मैं शंकर हूँ, और सब बोल चुके हैं कि ऋषियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, गुरुओं में शुक्राचार्य हूँ, सब कुछ हूँ। तो ये तरह तरह के भावों को ही वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि चाहे तुम भाव बहुत ही आध्यात्मिक तरह से देखो, चाहे जिनको तुम पूजा करते हो उनको देखो, चाहे अपने मित्र और सखा में देखो, जिस भी विचार को तुम धरोगे तुम्हें मैं ही नजर आऊंगा उस विचार में। अंश मात्र से मेरे सारे जग के जीव दिखेंगे, जिसकी भी इच्छा धरेगा वो सब अब विचरेंगे। किंतु इन आंखों से तू ना कुछ पाएगा देख, पहन के चक्षु दिव्य रतन तू जान जगत के भेद। कई बार क्या होता है कि हमने अपने बड़े लोगों से भी सुना है कि जो भी मांगो सोच समझ के मांगना चाहिए। तो अब अर्जुन मांग बैठे हैं, तो अब कृष्ण उसे दिखा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि अर्जुन ने जो मांगा और जब कृष्ण ने दिया, अर्जुन उसको भी झेल नहीं पाए। वो अर्जुन के लिए बहुत ही अ, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, उत्तेजना भरा एक्सपीरियंस था, अनुभव था वो। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि हम सोचे कि हमें ये मिल जाए तो हम बहुत खुश होंगे। हमें वो सामर्थ्य भी होना चाहिए कि हम उसको जो हम मांग रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट और ग्रहण भी कर पाए। तो अब संजय बोलते हैं, धृत राजा हे कृष्ण ने अद्भुत प्रकट की अपनी माया, दिव्य दृष्टि दे अर्जुन को निज विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्र है जिसमें अनेक शस्त्र आभूषण, अलौकिक वस्त्र माला सुसज्जित अद्भुत है ये दर्शन। है विराट रूप, है विश्व रूप दर्शन, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? ये बहुत गहरी बात है इसमें भी। शुरू कृष्ण की उसी छवि से होता है, उसी रूप से होता है जैसा अर्जुन अभी तक कृष्ण को समझते आए हैं। तो ऐसा नहीं कि दिव्य रूप मिलते ही अर्जुन को अचानक वो दिख गया जो कृष्ण उन्हें दिखाना चाह रहे हैं, और कृष्ण ने भी अर्जुन को पहले वो दिखाया जो वो जानते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो जब हम किसी भी नई परिस्थिति को नए पर्सपेक्टिव में देखें, उसमें भी आवश्यक है कि पहले हम उसको उसी पर्सपेक्टिव में देखें जिसको हम पहले समझते हैं। अगर हम सीधे डाइव कर जाएंगे एक ट्रांसलेटेड परिस्थिति में, तो हम अपना बैलेंस खो बैठेंगे। चाहे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड खुशी हो या बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दुख हो, चाहे वो आश्चर्य भरा स्थिति हो। तो सबसे पहले अर्जुन ने कृष्ण का वही रूप देखा जिसमें वो कृष्ण को देखते और समझते आए हैं, जिसमें खूबसूरत वस्त्र धारण है, पीतांबर धारण कर रखा है, माला पड़ी हुई है, अनेक शस्त्र हैं, आभूषण हैं, अनेक मुख और नेत्र हैं, लेकिन वो उनका बहुत ही सुंदर स्वरूप है। प्रभु ललाट पर तेज अलौकिक दिव्य गंध व चंदन, अनंत रूपों में एक रूप है अनुपमय प्रभु का वर्णन। यदि नभ में हजार सूर्य भी सभी उदित हो जाए, तब भी उस विराट तेज के कहीं निकट ना पाए। ये जो श्लोक है कि आकाश में हजार सूर्य भी अगर उदित हो जाए तब भी उस तेज के कहीं निकट ना पाए, आप लोगों को किसी चीज की याद दिलाता है क्या? इसका एक हमारी हिस्ट्री से बहुत गहरा संबंध है। हिस्ट्री ऑफ हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, और नियर पिछले क्या बोलते हैं हम, 70-80 सालों में जो कुछ हुआ है विश्व में, उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट से बहुत इसका क्लोज एसोसिएशन है इस श्लोक का। किसी को कुछ याद आता है? अद्भुत, आप बताएं। तो ये आइंस्टाइन ने इस श्लोक को रेफर किया है जब न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट हुआ था। तो आइंस्टाइन के एक उसमें है, कोट में है कि जितनी एनर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलेगी, इट इज सेम एज, जैसे कृष्ण ने गीता में बोला है कि आकाश में हजार सूर्य निकल जाएंगे, उनसे भी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट कि उस इवेंट के लिए, उस फिनोमिनन के लिए गीता का श्लोक कोट किया गया था। बहुत आइंस्टाइन उचित द्वारा। उपमा है, बहुत उचित है, बहुत उदाहरण बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हम्म, तो जो चीज मैं कल भी कुछ एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहीं कुछ ऐसे ही रेफरेंस आ रहा था कि हमारे सिविलाइजेशन में मिथोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं। तो बात यही हो रही थी, क्या ये सब सच है या हम उसको बढ़ा बढ़ा के बोल देते हैं कि नहीं इंडिया में तो ये भी था वो भी था। तो फैक्ट रिमेन्स कि वो जो भावनाएं थी, वो जो कॉन्शियसनेस थी, उसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो कॉन्शियसनेस उस लेवल की थी।
अब उसको फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो है आदमी धीरे धीरे अनकवर कर रहा है, बट अगेन फिलोसफिकली जो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है वो शुरू से रहा है, और वह आध्यात्मिक स्वरूप ही गाइड करता आया है जो बाकी इन्वेंशंस होते आए हैं। तो दैट इज जस्ट अ रेफरेंस। अर्जुन ने प्रभु रूप निराला एक ही अंश में देखा, पूर्ण ब्रह्म की कोटि योनियों की जन्म मरण की रेखा। चकित भय अर्जुन मायावी देख स्वरूप विराट, हाथ जोड़कर रोमांचित हो बोले पांडु सम्राट। अब शुरू तो किया था, जर्नी कहीं से यात्रा शुरू हुई थी, अब वो कहीं और पहुंच रही है। इट्स लाइक छोटे बच्चे ने बोला डैडी मेरे को कार ड्राइव करनी है, कार का स्टेयरिंग व्हील पकड़ लिया, ऑन कर दी, अब गाड़ी संभल रही है कि नहीं संभल रही, अब गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। अब अर्जुन जो है, देखिए अर्जुन का भाव कैसे बदला है। हे भगवान है देखा मैंने ब्रह्म शिवा को आप में, सभी देव और दानव देखे आपके तेज प्रताप में। विश्व रूप में हाथ उधर हैं दिखते शीश अनेक, किंतु पाया ईश्वर का न आदि मध्य अंत देख। कि मैं इतना कुछ देख रहा हूं, जितने लोग हैं सब करोड़ों हाथ करोड़ों पेट करोड़ों में नेत्र और मुख दिख रहे हैं मेरे को, आपका तो मैं ना आदि देख पा रहा हूं, ना अंत देख पा रहा हूं, ना मध्य देख पा रहा हूं। ये कहीं इसका अंत ही नहीं है इस सीन का जो मैं देख रहा हूं। मुकुटधारी गदाधारी शंख चक्र से शोभित, यह दुर्लभ स्वरूप आपका नहीं कहीं से सीमित। आप परम ही अक्षर और इस जीवन के दाता है, धर्म रक्षक भी आप परम पुरुषोत्तम ज्ञाता है। बाहु अनंत तेज सुसज्जित अंत मध्य न आदि, चंद्र सूर्य के चक्षु आप संपूर्ण ब्रह्म समाधि। और फिर अर्जुन बोलते हैं, लोक परलोक के मध्य विराजे पूर्ति सभी दिशाओं की, इस अलौकिक दिव्य रूप से भय भय शंकाओं की। कि अब धीरे धीरे उनको थोड़ा भय लगने लगा है। आप में अर्पित देव मुनि सब नर नारी ध्यान करें, कृपा मंगल हो आपकी ऐसा सब गुणगान करें। पुत्र अदिति गंधर्व वसु देखे अश्विनी कुमार, मरुदगण पितृगण कर देखे विस्मित चित्र प्रकार। बहु नेत्र बुझा आपके हैं आप उदर विकराल, रूप देख कर व्याकुल होते मैं और जगत विशाल। अब धीरे धीरे जो अपना भय है उसको प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि ईश्वर ने जो अपनी 82 विभूतियां बताई हैं उनका ऐसा स्वरूप हो सकता है एक साथ। वर्ण अनेकों उच्च है काया नेत्र ज्वलित ललाट, उर में लाता घोर भय यह विश्व रूप सुराट। होते मुख भय भीत अदृश्य देखो सृष्टि अपार, प्रभु प्रसन्न हो तभी मिले हृदय को सुख का द्वार। अभी तो दिखता धृत पुत्र भीष्म द्रोण का काल, राजा हो संकर्ण पधारे आपके मुख विकराल। और क्या देख रहे हैं अर्जुन, जितने लोग सृष्टि में हैं उन सब का वो जन्म देख रहे हैं, उन सब की जीवनी देख रहे हैं एक ही पल में, और उन सब का अंत भी देख रहे हैं। जितने लोग सामने खड़े थे पूरी सेना की सेना जो है कृष्ण के अंदर समाविष्ट हो रही है। ऐसे रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य अर्जुन ने कृष्ण के विश्व रूप में देखा। कुछ तो आपके दाढ़ दांत के बीच लहू लुहान, कुछ के सर सब चूर्ण हुए हैं भीषण आप विधान। जिस तरह पानी नदियों का दौड़े सागर ओर, वैसे ही योद्धा खींचे हैं आपके मुख की ओर। और कभी कभी तो मुझे खुद अ, आश्चर्य भी होता है और रोमांचित भी लगता है कि गीता में इतना ग्राफिक डिटेल्स है कुछ चीजों की। जैसे शुरू के अध्यायों में हमने देखा जब कृष्ण ने रथ को बीच में खड़ा किया, कैसे अर्जुन को सारी सेना दिखाई दी, कैसे सब तीनों गुणों का हम आगे भी देखेंगे, कृष्ण इतना विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे ये इसमें ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, तो ये जो भी ये ग्रंथ रचा गया है, जब लिखा गया है, कितनी गहराई से इसको सोचा गया है कि आने वाली पीढ़ियां इसको कैसे इससे प्रेरणा ले सकती हैं, इतनी डिटेल हमें जानी है। क्योंकि खाली उतना ही कह के छोड़ सकते थे कि विश्व रूप है और सारे विश्व के लोगों का उसमें दर्शन हो रहा है, लेकिन यह बताना कि एक एक आदमी एक एक योनि जो है उसकी पूरी जीवनी शुरू से अंत तक कृष्ण में जा रही है। अर्थ यही है कि ईश्वर जो है वो, जैसा अभी प्रमोद जी ने बोला और जैसा रूपा जी ने बोला अभी, कि सारी ईश्वरी माया है जो हमको एक पल में दिख सकती है यदि हम उसका ज्ञान धरना चाहें तो। जैसे अविरल वेग पतंगा अग्निरथ करे प्रवेश, वैसे ही सब वीर हो रहे आपके मुख समावेश। आपके मुखों अनेक द्वारा सृष्टि कायु ग्रसन करें,
तेज आपका उग्र ज्वलित है, जग का सारे तपन करे। आप देव भी, आप उग्र, पालक भी और नाशक भी, कौन है आप विस्तार बताएं, जानू आपको कौन विधि। अब अर्जुन का जो भय था उसने कृष्ण के साथ प्रकट भी किया, और अब वो एक तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे कि ये मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। तो कृष्ण उसको थोड़ा सा धैर्य और धीरज बंधाते हुए समझाने की कोशिश करते हैं उस पर्सपेक्ट पे। प्रभु बोले, मैं भयाकाल संहार करण को आया, बिन मारे तेरे शत्रु की मृत्यु में हूं लाया। अतः युद्ध करो तुम, क्योंकि ये मैंने ही मारे हैं, बाण तुम्हारे निमित्त मात्र ही विधि द्वारा विचारे हैं। और ये जो है बहुत ही ये क्रक्स है इसका विश्व रूप दर्शन का और गीता की फिलॉसफी का, कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन भंगवश राजस्य समृद्धम, के उठो और अपना यश और लाभ प्राप्त करने के लिए इस शत्रु पे विजय प्राप्त करके जो तुम्हें राज्य भोगना है, जो तुम्हें सुख भोगना है, उसकी ओर जाओ। मयेवते निहता पूरे में, इनको तो मैं पहले ही हत चुका हूं। निमित्त मात्रम भव सव्य सचिन। और जैसा हमने अध्याय 9 में पढ़ा था कि जो हमारे कर्म हैं, कौन से हमारे कर्म होते हैं, भूत भावोद्भाव करो विसर्ग त्याग कर्म संचिते, कि जो हम अपनी प्रकृति को प्रकट करने के लिए त्याग करते हैं वह हमारे कर्म होते हैं। तो इसी तरह ये एक और प्रोफाउंड विजडम है कि मयेवते निहता पूर्व में, इनको मैं पहले ही मार चुका हूं। और कृष्ण कैसे मार चुके हैं? कृष्ण ने तो द्रोण और कर्ण की हत्या नहीं की थी। जो हमने अभी बात करी थी सेशन के शुरू में, कृष्ण ने, ईश्वर ने ऐसा विधि विधान रचा है कि जो आदमी पाश्विक या आसुरी प्रवृत्ति का होता है वो अपना पतन पहले ही लिख चुका होता है। उस विधान के द्वारा ही वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। और यदि वो इस जन्म में नहीं मरेगा, उस गति को प्राप्त नहीं होगा, तो अगले जन्म में उस गति को प्राप्त होगा। तो आदमी अपने कर्म से बच के भाग नहीं सकता है। उसके जीवन में जो जो आएगा सामने, वो सिर्फ अपना निमित्त मात्र है, वो सिर्फ अपना रोल अदा कर रहा है। तो ये बहुत ही विचार करने वाली बात है कि ये खाली एक युद्ध की बात नहीं कर रहे कृष्ण के, ये तो इन सबको मैं मार चुका हूं और तुम्हें सिर्फ बाण चलाना है। मैं ऐसे मार चुका हूं कि ये अपनी गति खुद लिख चुके हैं। लेकिन हाँ, उस गति में तुम्हारा भी एक रोल है, तुम्हें अपना निमित्त बन के उस गति तक इनको पहुंचाने में तुम्हें अपना रोल अदा करना है। तो ये हम सबको समझना है कि हम सब की एक भूमिका है इस सब सृष्टि के अंतर्गत। और जैसी हमारे भावना है, जैसी सोच है, वैसी हमारी भूमिका बनती चली जाएगी। हम अपने उत्थान और पतन के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो हमारा संयोग कैसा बनेगा, हमारा जीवन कैसा होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, कैसी गति होगी, परिवार में कौन सुखी रहेगा, कौन दुखी रहेगा, वो सब हम अपने भावों द्वारा खुद ही निर्मित करते हैं। द्रोण भीष्म और कर्ण की आयु कब की हुई समाप्त, मृत समझ ले इनको, तू तेरा वार करना पर्याप्त। भय से आतुर अर्जुन ने प्रभु रूप देखा विकराल, हाथ जोड़कर नमन किया, जय 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 हरि महाकाल। तो अब जो है अर्जुन को समझ में आया कि कृष्ण खाली ऐसा नहीं कि ईश्वर का अवतार के रूप में आपके सामने बैठे हैं। उस विश्व रूप दर्शन ने कृष्ण ने अर्जुन को भूत भविष्य वर्तमान सब समीक्षा समझाई और एक पल में दिखा दिया कि वो निमित्त मात्र हैं, उनके अपने भावों, उनके अपने अटैचमेंट्स, मोह माया का कोई स्थान ही नहीं है इस जहान में। और जिसको हम बोलते हैं नास्तो विदिते भावे ना भाव विदिते सत्य, कि जो असत्य है उसकी तो सत्ता है ही नहीं और सत्य की कोई सीमा नहीं है। और यही अटल सत्य है कि तुम्हारे अपनी मोह माया कहीं मैटर नहीं करती, इसलिए वो असत्य है, उसका साथ छोड़ के सत्य के साथ रहो, ईश्वर के साथ। ये ज्ञान प्राप्त करना विश्वरूप दर्शन का टेक अवे रहा अर्जुन के लिए। फिर अर्जुन बोले, ये समझकर ऋषिकेश इस रूप दिव्य से मुनिवर सज्जन हर्षित, असुरी किंतु और अधर्मी भय घोर ही चिंतित। आदि आप इस सृष्टि के सब देव करते नमन, ऐसे अनादि अनंत रूप का कोई कैसे करे वर्णन। परम आश्रय भी आप है, परम धर्म भी आप, परम योग भी आप हैं, सर्व जगत में आप ही अग्नि वायु यम चंद्रपाप वरुण हैं, दक्ष पिता भी ब्रह्म स्वरूप, शत शत आप नमन है। अब अर्जुन जो है
अपने भय को धीरे धीरे स्तुति में बदल रहे हैं। नमन आपको आगे से पीछे से सभी दिशाओं से, नमन आपकी शक्ति को संसार की सब सीमाओं से। आपकी महिमा से अज्ञात एक सखा के रूप, हास परिहास किया जो मैंने अथवा हठ स्वरूप। अब जो है उनको समझ में आया कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए मैंने जो जिद करी थी वो कितनी उचित अथवा अनुचित थी। तो अब अर्जुन को लगा कि ये तो बड़े बड़े महा योद्धा और राजा सबका काल मुझे कृष्ण में दिख गया है, तो मैं क्या हस्ती हूँ, और मेरा भी यही अंत हो सकता है अगर मैं अपने मार्ग से भटक जाऊं। और इसलिए वो कहीं ना कहीं अब क्षमा चाह रहे हैं कि मैंने अगर हास परिहास किया, अगर आपको लगा कि मैंने मजाक में आपसे कुछ बोला है, तो आप मेरे को उसके लिए क्षमा करें। चलते फिरते सोते जागते समक्ष या फिर एकांत, क्षमा याचना करता हूं मैं निज सेवक सिद्धार्थ। और जब तक मैंने इतना विस्तार में गीता नहीं पढ़ी थी, तब मेरे को ये कॉन्शियस रियलाइजेशन नहीं था कि विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन इतने भयभीत हो गए थे और इतनी उसने क्षमा याचना करी कृष्ण से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि 6-7 श्लोक हैं बिल्कुल इस बात को एम्पलीफाई करने के लिए कि अर्जुन का भाव कितना रोमांचक हो चुका था और कितना वो डर गया था वो रूप देखकर। आप जगत के परम पिता हैं, परम गुरु भी आप, आपसे उत्तम मान किसी का है ना मुझको ज्ञात। क्षमा दान कर मुझको केशव, स्तुति मेरी स्वीकारे, पिता पुत्र मित्र मित्र को ज्यों पति पत्नी को उबारे। वो कहाँ तक पहुंच गए कि जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को माफ कर देता है, एक मित्र दूसरे को माफ कर देता है, एक स्वामी अपनी अर्धांगिनी को उबारता है, उस तरह से आप मुझ पर कृपा करें। रूप नहीं ये पहले देखा, मैं हर्षित भयभीत हूँ, मूल रूप में पुनः पधारे जगन निवास सुख चित्त रहूं। मुकुट समेत शंचक गदाधारी जवा है आपकी, सहस्त्र बालु बल हो मानो इन चार बाहु में आपकी। और लौट के कृष्ण के लिए अर्जुन उसी रूप की कामना करते हैं जिसमें उन्हें देखते आए हैं कि आप अपने शंख चक्र गदाधारी रूप जो है उसी में पुनः पधारे। ये रूप तो मेरे को बहुत डरा रहा है। तो अब कृष्ण ने भी उनको अच्छे से सबक सिखाया कि भाई मैं तेरे को बता रहा था, देख मैं कहाँ कहाँ हूँ और ये सब क्या है, तूने जिद करी तो मेरे को बताना पड़ा। तो बोले, प्रभु बोले इच्छा तेरी पर मैंने रूप दिखाया, इससे पहले किसी ने मेरी ना देखी ऐसी छाया। वेद दान तप ना ही क्रिया से ना किसी अनुष्ठान से, रूप विराट मिलता है जग में ना ही किसी के ज्ञान से। कि ये जो है ज्ञान की बातें हम कितनी कर ले, तप की बातें जितनी कर ले, जो ये एक पल में सारी सृष्टि का हम अवलोकन कर सके और उसे समझ सके, ये आसान नहीं है। अर्जुन मेरे उग्र रूप से भय को करना धारण, देख चतुर्भुज रूप को मेरे शांत कर अपना मन। ऐसा कह प्रभु पुनः अपने मनु अवतार में आए, देख जिसे अर्जुन समेत सभी लोग हर्षाए। जब वो उग्र रूप था तो सब तरफ उसकी एनर्जी भी हाइटन हो चुकी थी, और जैसे ही प्रभु ने अपना मूल रूप वापस अर्जुन को दिखाया, वैसे ही जैसे अर्जुन के मन में भय था, कोलाहल था, वो सब शांत हो गया। अर्जुन बोले धन्य जनार्दन पूर्व रूप में आए, सखा प्राप्त कर अपना मेरा चित स्थिर हो जाए। कृष्ण कहे हे अर्जुन मैंने रूप विराट दिखाया, इसी रूप को देखने देवों का उर ललचाया। कृष्ण कहे यह रूप तो मेरा दुर्लभ माना जाए, किसी वेद तपदान धर्म से दर्श नहीं मिल पाए। हाँ, कोई भक्ति अगर मेरे को भक्ति से याद करेगा, तो भक्त को ही जो चिर भक्ति से याद मुझे कर जाए, वे मेरे तत्व को दर्शे प्राप्त मुझे कर पाए। तो अब कोई भी ऐसा दुर्लभ व्यक्ति नहीं है जो अर्जुन कैसा अनुभव ना कर सकता हो। यदि हम अपने मन को निर्मल करके भक्त भाव से ईश्वर को याद करें, तो ईश्वर का यह रूप कोई भी अनुभव कर सकता है और उसका संज्ञान रख सकता है। मेरा ही जो कर्म करे आसक्ति तजता जाए, मेरा ही तो रूप धरे वह भक्त मुझे ही पाए। तो यहाँ कहकर ये विश्व रूप दर्शन योग समाप्त होता है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को एक तरह से सांत्वना दी कि देखो डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भय मत रखो, भक्ति रखो और अपने आप को इन सब चीजों से अलग रखो, ताकि तुम इसमें नहीं फंसो। अगर इसमें फंसोगे तो इस मोह माया का कोई अंत नहीं है। और जैसे अगर तुम समझना चाहो तो सृष्टि के कण कण में मैं हूं, जहां तक देखोगे वहां तक नजर जाएगी तो मेरा ही स्वरूप देखोगे। तो इसका जो स्मरणीय श्लोक है वो यही है
कि मनुष्य को अपनी मोह माया से ऊपर उठकर देखना चाहिए, जो उसका कर्म है, जो उसकी सदगति है, उस ओर बढ़ना चाहिए, और तभी वो उन सब चीजों को भोग पाएगा जिसके लिए वो जन्मा है। और नहीं तो जो भाव उसके मन में आ रहे हैं, उन भावों को विधि ने ऑलरेडी हद रखा है, इन सब का निदान ऑलरेडी कर रखा है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हमें सिर्फ अपना रोल करना है और अपने आप को पहचानना है। तो ये विश्व रूप दर्शन योग का सार है। बहुत लोग भक्ति में आकर ईश्वर के उसी रूप को साकार रूप की तरह से भी देखते हैं। वो एक भक्ति अपनी जगह सही है, क्योंकि उसमें भक्ति है, लेकिन हमें फिर यह समझ चाहिए वो भक्ति किसी आशा के प्रति नहीं होना चाहिए कि हमने कृष्ण को उस रूप में भक्त की तरह देखा, तो अब कृष्ण हमें ये देंगे या हमें इस चीज से बचा के रखेंगे। तो वो भक्ति में कहीं ना कहीं फिर स्वार्थ आ जाता है। तो भक्ति भी हमारी निर्मल होनी चाहिए। किसी भी रूप में हम ईश्वर को ध्यान करें, उस रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने अपने जो हमारी सामर्थ्य है उसको पहचाने, अपना जो हमारा लक्ष्य है उसको पहचाने। और कर्म से तो हम नहीं भाग सकते। जो हमारा कर्म है, हम हर सिचुएशन में बहुत नाप तौल के, जैसा प्रमोद जी ने बोला, बहुत नाप तौल के ईश्वर ने हमें किसी सिचुएशन के लिए रखा है। अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, तो हमारा रोल सिर्फ उस परिस्थिति में अपना काम करना रह जाता है। जो विधि का विधान है वो ऑलरेडी रचा हुआ है। मेरा एक ये निवेदन है, जी इस पूरे प्रसंग में हाँ, भगवान ने भक्ति को ऐसा बैठाला है कि हमें और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। पूरा सन्यास, पूरा ज्ञान, ये सब आवश्यक है नहीं, भक्ति पर्याप्त है, इसको बता दिया है भगवान ने। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है, संस्कृत में जो स्तुति की है, ये स्मरण रखने योग्य है। आप इसको अपने मेरा मेरा अनुरोध है, ये संभव हो तो आप इसको याद कर लें। और जब आप इसको याद करने के बाद शांत रूप से बैठ करके इसका मनन करेंगे, उसको गायन करेंगे, तो आपको रोमांच का अनुभव होगा। ये लगेगा कि ये क्या बात है, ईश्वर जिसे हम जानते नहीं, हम पहचानते नहीं, समझते नहीं, वो तो हमारे पास है ही, और किस रूप में है, कैसा है, ये हम समझेंगे। तो मेरा अनुरोध ये है, जितने हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों से विशेष रूप से, कि संस्कृत की ये जो आराधना अर्जुन ने भगवान को की, उसे कंठस्थ कर ले और उसको फिर मनन करते रहें, उस पर विचार करें, अपनी पूजा का उसका पाठ बनाएं। आप देखेंगे कितनी शांति आपको प्राप्त होती है इस इन श्लोकों को मनन करने के बाद। मेरा अपना अनुभव है, इसलिए कह रहा हूँ। उत्तम है, बहुत उत्तम है। भक्ति रस को आगे बढ़ाते हुए और कुछ जरूरत ही नहीं है। अंत में 18वें अध्याय भगवान ने कहा ही है, हमारे भक्त बन जाओ, खत्म, और कुछ कर रहा ही नहीं है। लेकिन भक्त बने, उसके लिए जो एक छोटा सा मंत्र दिया हुआ है, वो इन संस्कृत श्लोकों में है। इसको आप ले, पढ़ें, याद करें, कंठस्थ कर लें, और आप इसके ऊपर कभी मनन करते रहें। क्या आनंद आपको आएगा, बहुत आनंद आएगा। गांधी जी ने अपनी अनासक्ति योग गीता में लिखा है इस बात को, लिखा है कि ये इसको पढ़ने से, इसका मनन करने से एक आनंद की अनुभूति होती है जो अपनी जगह पे अवर्णनीय है। ऐसा मेरा प्यार है, मैं करता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने, और बहुत ही सुंदर विचार है। और एक कारण है जो ये विश्वरूप दर्शन भी भक्ति योग का पार्ट है, वो इसको एक तरह से इसके पिनाकल पे ले जाता है। और अगला अध्याय लास्ट है भक्ति योग का, जिसका नाम ही भक्ति योग है उस अध्याय का। और वो इसीलिए कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, और भक्ति का हमने कुछ, जब भक्ति रोज शुरू किया था तो हमने पूछा था भक्ति का क्या मायने है। तो भक्ति का मायने ही आस्था है। हमारी आस्था डिगे नहीं, इसके लिए कृष्ण ने कितनी तरह से हमें टूल्स दिए हैं, वो नॉलेज अब दे रहे हैं कि कोई संशय मन में रहना ही नहीं चाहिए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितना हम इसको अपनी सेकंड नेचर बना लेंगे, आस्था को, इस भक्ति को, उतना हमारा मन भी शांत होगा, जीवन भी सरल होगा। और ये विश्व ना हमें अलग तरह से दिखने लगता है। एक तरह से एक फिल्टर लगा होता है, वो फिल्टर हट जाता है।
आपका डायरेक्ट जो रिसेप्शन है ना ईश्वर से, वो ऐसा कनेक्ट होता है कि हाँ, जैसे आपने बोला अर्जुन रोमांचित हुआ, हम रोमांचित हो जाते हैं। तो 4000 वोल्ट की एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर सही जब बात आप है। उस स्टेट में अपने आप को पाते हैं। तो इसलिए बहुत ही खूबसूरत है ये विश्व रूप दर्शन योग। अ, बिल्कुल रोमांचित हो गए आज तो, हमें भी जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल वो जो ट्रांस वाली स्टेट होती है ना, हाँ, उसमें महसूस हो रहा है। मैं तो बस एक दो बातें कहना चाहिए, सबसे सहमत हूँ, हम लोग लाइक माइंडेड, एक ही मतलब सब सोचते हैं। मतलब ये एक जैसे गॉड का, इट इज ए ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन। हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी बुद्धि से जो डेसिफर कर पाते हैं, और जिसको जिसमें आनंद, जैसे वो कह रहे हैं, बहुत सही बात है कि आप उसको कंठस्थ कर लीजिए और आप उसको बार 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 बोली तो आप उसके अंदर, जैसे जितनी समुद्र में जितना नीचे गोता लगाते हैं उतना खूबसूरत लगता है। तो और मैं क्या मानती हूँ कि मैं कौन जज हूँ कि ये बुरा है ये सही है। मैं अपनी यार्डस्टिक मैंने बनाई है, उससे मैं उसको देख रही हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं अपने आप को ऐसे समझाती हूँ कि दूसरा जो है वो एक सोल है। तो अगर वो एक सोल है, और सोल हमें मालूम है कि सोल जो है वो बिल्कुल निष्कलंक और निष्कपट है, अगर वो सब, अगर आप उस तरह से सोच लो ना, तो फिर कुछ आपको लगता ही नहीं कि भाई वो सोल है, वो अपनी जर्नी पे है, मैं एक सोल हूँ। तो मैं इस तरह से, ये मेरा अपना तरीका है। तो वो एक छोटा सा बस शेयर कर रही थी, बाकी सब लोग जो कह रहे हैं, हम सब उसी जर्नी पे है, और एकदम कन्विंस्ड है, एकदम कन्विंस्ड है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट, पर बहुत बहुत आनंदित हुआ आज, बहुत मजा आ बिल्कुल। रहा है। हाँ। वो ईश्वर की माया है देखिए। और ये वी आर एक्चुअली वेरी वेरी ब्लेसेड एंड लकी कि हमारे पास ये ग्रंथ है जो हमारी जानती। हाँ, ठीक है, संस्कृत सब लोग को नहीं आती, बट संस्कृत इतनी भी लुप्त नहीं हुई है। अभी भी हमारी बोलचाल में हम उसको समझ सकते हैं। और आज भी संस्कृत के बड़े से बड़े स्कॉलर्स हैं जो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आज भी यदि आप मूल गीता समझना चाहें, वो भी टूल्स आपके पास हैं। तो हमारी आम बोलचाल की भाषा में इतनी प्रोफाउंड फिलॉसफी हमको ऑन अ प्लेटर दी हुई है। ये हम सब का मतलब बहुत गुड फॉर्च्यून है। बाकी सिविलाइजेशंस तो इसके दूर दूर तक पहुंच भी नहीं पा सकते। जितनी ये हमारे पास समझो कि ऐसी धरोहर है जिसको हम स्क्रैप करें तो ही हमारा भला हो जाए। हमें सिर्फ उसको गीता को पढ़ के खोल के कुछ ना कुछ पढ़ लेना। आप देखेंगे एक बार पूरी गीता ऑलमोस्ट अब 2/3 होने वाली है। जब पूरी हो जाएगी तो एक गीता से एक अलग संबंध बन जाता है। फिर आप कभी भी कोई भी खोलेंगे ना, आपको वो याद आएगा, हाँ ये श्लोक था, इसका ये परिप्रेक्ष्य था। तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपको सिर्फ अलग अलग तरह से उसको याद करके, नमन करके, और कहना वाह क्या बात है, हाँ ये तो लिखा हुआ था, ये तो आई एम पार्ट ऑफ दिस श्लोक। कुछ लोग आपसे ना आपकी पर्सनैलिटी से बात करने लगते हैं, एंड देन यू स्टार्ट रिलेटिंग टू दोस। वो ब्यूटी है गीता की। बाकी तो मेरी बहुत घनिष्ठ मित्र है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, पूरी गीता कंठस्थ हो गई है उसको, आप कहीं, और वो अरे वाह। कंठस्थ तो पूरी हो गई है, हाँ, उसको वो गीता परिवार ने भी गोल्ड मेडल दिया। कहीं से किसी अध्याय का कोई श्लोक उसका मीनिंग, वाह। और वो भी। वो शी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस। मेरा मेरा और उसका एसोसिएशन पिछले 40-45 साल का है, इतना पुराना है, और हमेशा हमेशा शांत खुश, और दैट्स द वही है ब्यूटी। कि वो स्टेज पे हाँ, वो स्टेज पे पहुंची हुई है। दैट्स द ब्यूटी। Why? ब्यूटीफुल। Why? और कोई विचार हैं, और कोई सुझाव है, और कोई किसी का पर्सपेक्टिव है, कोई शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे अ, ये कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने बचपन में जब अपना मुंह खोला तो उनके मुंह में माता यशोदा को पूरा विश्व नजर आया। और इसी तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में आज के चैप्टर में भी ये विश्व रूप जो उन्होंने अपना दर्शन दिखाया। तो अगर आप नॉर्मल फिजिकल हैपनिंग्स जो हमारे अराउंड होती हैं उनसे इनको कंपेयर करें तो ये चमत्कारिक दिखती हैं कि ये चमत्कार है।
कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप ऑफ थिंग हुई होगी, तो वो अब उस तरह की चमत्कार नहीं दिखाई देते कहीं पर, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स नहीं दिखाई देती हैं। तो हम क्या इससे इन्फर करें कि एक्चुअली क्या हुआ होगा? ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है चीजों का, पर एक्चुअली क्या हुआ होगा उस समय, जिससे उनको ये अर्जुन को ये उनका विश्व रूप दिखा होगा और वो उनको अनुभव हुआ होगा। बहुत ही मतलब प्रोफाउंड क्वेश्चन है आपका, इन द सेंस के चमत्कार वाली जो एलिमेंट है इसमें, तो मैं पर्सनली तो मानता हूं कि हम वही अर्जुन का जो भाव था कि आप मेरे को अपना रूप ऐसा दिखाइए। तो चमत्कार भी हमारे मन का एक भाव होता है। चमत्कार क्या होता है? एक अनरियल चीज को हम चमत्कार बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो भाव है जो अनरियल है, हम अभी भी देखिए, ज्यादातर लोग जो है ईश्वर से अभी भी चमत्कार की अपेक्षा करते हैं कि भगवान ने ये मिरेकल कर दिया तो वो भगवान है, अगर तुम मिरेकल नहीं कर पाए तो तुम भगवान नहीं हो। तो कहीं ना कहीं अर्जुन भी ईश्वर को यही टेस्ट कर रहे थे कि भाई तुम ईश्वर हो, तुम बताओ, तो तुम कह तो बहुत कुछ रहे हो। तो मेरा अपना समझना तो यह है कि चमत्कार का भाव भी कहीं ना कहीं एक चाइल्डिश भाव होता है, जिसमें वो बहल जाए और चमत्कार देखे। अगर इसको लिटरली ले तो बिल्कुल पॉसिबल है कि एक कैरेक्टर ने उसको इतना ज्ञान दिया कि वो जैसे वो सामने उसके ये दृश्य उपस्थित हो गया, और उसको जब काव्य में रचा गया तो इतना पोएटिक फॉर्म में ऐसा जीवंत बनाया गया कि इवन पढ़ने वाले को लगे क्या चमत्कार हो गया होगा ये मेरी अपनी अ, मतलब अंडरस्टैंडिंग है। प्रमोद जी, चमत्कार तो मुझे तो एक एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बनता है, मुझे तो वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार लगता है। अगर आप देखिए तो हमारे हम कुछ नहीं कर सकते, सब ये सब ईश्वर की देन है। तो हमारे आसपास हम सुबह से उठ के हमारा ये जो शरीर चलता है, हमारी ये जो सांस आती, सब चमत्कार है। हमें वो देखने वाली नजर देखिए आप, हर कण हर समय चमत्कार ही चमत्कार है। आप अगर उस वाले एंगल से देखिए ना, तो मुझे तो मतलब हर टाइम अमेजिंग लगता है। और हर 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 क्षण का, हर कण में सिर्फ एक ही बात निकलती है कि तेरा शुक्र, ये जो तूने बनाया हुआ। तो चमत्कार मुझे मेरा मेरा ये मानना है। बाकी मतलब विश्व रूप देखना, एक उनके अंदर देखना, एक ये डिपिक्शन है मेरे हिसाब से। तो अदरवाइज चमत्कार तो नहीं, ऐसे क्या। जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सत्य है ये, कि हर चीज जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है वो चमत्कार है, हम स्वयं एक चमत्कार हैं। हम अगर हमें ये कंट्रोल दे दिया जाए कि हम जब चाहे अपना हार्ट चलाएं और जब चाहे अपना हार्ट बंद करें, तो शायद हम भूल ही जाएंगे किसी दिन। तो वो आप हमारे कंट्रोल में ना देके ईश्वर ने उसको चलाए रखा है, और उसकी हम चिंता भी नहीं करते, और वो हमारे खून धमनियों में जहाँ पहुंच रहा है पहुंचता रहता है, और सब कार्य चल रहा है इसी तरीके से। और दूसरी चीजें जो आपने बताया कि इतने छोटे से बीज से और इतना बड़ा बरगद का पेड़ निकलना चमत्कार से कम नहीं है। इससे भी ज्यादा, जब मैं पिछले दिनों महर्षि वो एक हमारे महेश योगी महर्षि हैं, उनका एक डिस्कोर्स सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि बरगद के पेड़ का जो बीज होता है सबसे छोटा होता है, और वो पेड़ कैसा होगा ये बीज के किसी सतह पे या किसी उस चीज पर नहीं लिखा है जिसको हम मास बोलते हैं। ये लिखा है उसके अंदर जो हॉलोनेस है, उसमें एक मेमोरी है। वो मेमोरी जानती है कि ये पेड़ कैसे उगेगा। तो ये सब चमत्कार ही है। जो कुछ हमारे चारों तरफ चल रहा है चमत्कार है। चंद्रमा चमत्कार है, सूरज चमत्कार है, पृथ्वी चमत्कार है। पृथ्वी से लगातार निकलने वाली हजारों सालों से हमको खाना दे रही है, ये चमत्कार है। एक साइक्लिक प्रक्रिया चल रही है, चमत्कार है। हम द्वैतवाद के अलावा इस जीवन का वो अभी नहीं सोच सकते, एग्जिस्टेंस ही नहीं सोच सकते। अगर द्वैत ना हो
और हम अद्वैत की बात करें तो अद्वैत में तो जीवन संभव ही नहीं है। अद्वैत तो एक सा है, कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी रहेगा, एक सा है वो। वहां कोई चेंजेस नहीं है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन यदि चाहिए तो आपको द्वैतवाद में आना होगा। तो अद्वैत से द्वैत का प्रकट होना, ये खुद ही चमत्कार है। अच्छाई और बुराई का प्रकट होना, क्योंकि लाइफ इसी तरीके से बन सकती है, अगर डेथ नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। ये सब जो द्वैत बनना, ये सब चमत्कार है। तो चमत्कार के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। उसको हम भले ही ना, चूंकि हम रोज देखते हैं तो हमें लगता है कि ये नहीं चमत्कार है, कुछ और होता होगा जो भगवान करते हैं, वो है चमत्कार। भगवान ने नहीं किया है ये, और चमत्कार ही करके दिया है आपको। तो उन्होंने एक चमत्कार का निर्माण किया और आपके हाथ में थमा दिया, ये लो। तो ये जो है बिल्कुल सही है कि सब कुछ चमत्कार है, और उस चमत्कार में हम एक अपना रोल दे रहे हैं। वो उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता कि हमारा रोल क्यों डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया। बहुत सारे हैं जो फिलोसोफर्स हैं, वो बताते हैं कि आपका प्रारब्ध है, पहले का है, फिर आपके कर्मों से आपका अगला जन्म निर्धारित होगा, वगैरह वगैरह बताते हैं, और हम समझ, लेकिन हर किसी के अनुभव में नहीं है वो हम सब को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई होगा ऐसा। तो चमत्कार का जब हम देखते हैं कि चमत्कार है, तभी हमारे मन में भक्ति भाव जागृत होता है कि वो क्या शक्ति है जिसने चमत्कार किया और जिसको हम अनुभव कर पा रहे हैं। और फिर हम उसके प्रति कृतज्ञ भी होते हैं, और उसके प्रति भक्ति भाव भी आता है, और फिर हम अपने जीवन को उसी हिसाब से बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए फिर भक्ति योग का जब ज्ञान योग में जाएंगे तो वो हमको जो सारी रेसिपी है वो हमको दे दी है कि अगर कभी भक्ति योग से भटको, कभी आस्था अडिग हो रही हो, कभी मन में कोई संशय आए, तो ये सारे फॉर्मूले हैं। और दैट्स वेयर इट कल्मिनेट्स कि अब देखो मैंने तुम्हें कंट्रोल भी तुम्हें दे दिया है। तुमको पता है कि कब आस्था क्यों नहीं हो रही, कब हो रही है, कैसे उसको वापस लाना है पटरी पर आस्था इज द ओनली रिडेम्पशन, क्योंकि आस्था में आप उस सत्य से जुड़ जाते हैं जो कि आपको असत्य से दूर ले जाती है। दैट इज व्हाट आस्था इज, कि हाँ मैं सच के साथ खड़ा हूं। पर सच क्या है, हर एक का सच अलग अलग होता है। वो सच पहचानने की जो एबिलिटी चाहिए वो ज्ञान योग देता है। और इसीलिए गीता चलती उल्टी है कि ज्ञान योग, ज्ञान रखते हुए अपनी आस्था रखोगे तो तुम्हारा कर्म ठीक होगा। और इसीलिए शुरू कर्म से हुई है, क्योंकि कर्म ही हम देख सकते हैं। अर्जुन को सीधे वो ज्ञान युग पे ले जाते तो अर्जुन की समझ भी नहीं आता, उसको डिकोड ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम भी अपने कर्मों को देखते हैं, कर्म के पीछे जाके ये देखने की सोचते हैं हमारा कर्म सत्य से जुड़ा हुआ है कि सत्य से नहीं जुड़ा हुआ, वहां आस्था आ जाती है। और फिर ज्ञान योग की तरफ जाता है, जिसको हम फीडबैक लूप बोलते हैं, कि हाँ ये इसमें ये चीज सही हुई थी, ये चीज गलत हुई थी, इसको हम करेक्ट करके नेक्स्ट साइकिल ऑफ कर्म शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही जितने नजरिए से देखें, अलग अलग तरह से हमको अनुभव होता है कि हाँ क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। और दैट्स द ब्यूटी ऑफ गीता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मुझे हम एग्जैक्टली। लोग सब साथ हैं, देखिए इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, पर ये एक हमारे कुछ लोग हम साथ हैं, ये भी एक चमत्कार और हम लोगों बिल्कुल। का सौभाग्य है ना। तो हाँ, बिल्कुल। जी ये जी, बगैर संयोग के नहीं हो सकता ऐसा। बस बिल्कुल। वो भी ये उसका ही हाँ रचा हुआ है कि है तो हाँ सब कुछ, अब उसमें मुझे क्या मिलता है, वो मेरा, वो मेरे हाथ में है कि वो मैं क्या उसमें से ले लेती हूँ, हम उसी का एक नहीं, भाग पर। आप ध्यान से जी देखें तो हमारे मन में गीता के प्रति और गीता को और जानने के प्रति कहीं ना कहीं जिज्ञासा छिपी थी, और फिर उस जिज्ञासा को कैसे पूर्ण किया जाए, इसके लिए यूनिवर्स लगातार काम कर रहा होगा। और फिर उसने सोचा कि अच्छा, ये लाइक माइंडेड लोग जो गीता को और समझना चाहते हैं, इनको साथ में लाते हैं, इनको थोड़ा और समझाया जाए, और ताकि अपने अपने रोल में थोड़ा और बेहतर करें। तो इस तरीके से ये ग्रुप बना, और आगे भी शायद और भी लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे जो फिर ग्रुप बिल्कुल। से जुड़ेंगे, और हाँ, और इस ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि गीता जितनी सरल दिखती है उतनी सरल है नहीं वो, और जितनी कठिन दिखती है उतनी कठिन भी नहीं है। तो उसी में एक मैजिक छिपा हुआ है। तो जैसे कि गीता को
शॉर्ट में सबने कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन कह के उसका एक ऐसा सार लेके हर कोई घूमता रहता है, और कम से कम उससे तो वो बेनिफिटेड होता ही है कि भाई अपना काम करते जाओ, फल जो मिलना है मिलेगा, वो उसी के साथ आपको रहना होगा। तो यही बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन इसके अलावा अथाह जानकारी है गीता के अंदर, तो वो धीरे धीरे इस माध्यम से कुछ और हम लोगों को समझ में आएगी। और तो और प्रमोद जी, किसी को जूम इन्वेंट करना पड़ा हम सबको इकट्ठा लाने के लिए। यही कहने लगी या कि अविनाश जी को ऑब्वियसली ने इतनी डुबकी लगाई और उस उसका जो है ना आनंद हम लोग ले रहे हैं, है ना। यस, इतना गहन बहुत सारे अध्ययन, बहुत इतनी सारे लोगों मेहनत का करना। बहुत सारे लोगों का प्रारब्ध है, उनका अपना निमित्त मात्र है टू मेक दिस हैपन। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनेटली। धन्यवाद to Avinash ji for that. अरे कौन माया जी, सब सब ऐसे सब हम निमित्त मात्र हैं, हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट कोई तो इनिशिएटिव लेता है ना फिर। देखिए, इनिशिएटिव इन द सेंस वही जिसको हम चमत्कार कह रहे हैं। कहीं बरगद का पेड़ है, कहीं आम का पेड़ है, कहीं मैं हूँ, कहीं आप है। सो हर एक में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव है। मैं अकेले बैठ के क्या कर लेता अगर ये 6 लोग सामने नहीं साथ में होते तो हर कोई अपना अपनी जर्नी में है। एंड ये हम सब का सौभाग्य है कि हम सब उस जर्नी का पार्ट है। Yeah, it's true. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह में भक्ति योग समाप्त करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे उसके बाद एक बार की क्या भक्ति योग में क्या सीखा क्या नहीं सीखा। एंड देन द फन Okay. स्टार्ट्स विद ज्ञान योग, क्योंकि जब तक ईश्वर है बहुत आसान होता है, ईश्वर तेरे भरोसे है। ज्ञान योग जो है सारी अकाउंटेबिलिटी वापस हम पे डाल देता है कि भैया अब ईश्वर ईश्वर नहीं, अब तुम ही हो, ठीक है, तुम ही तुम ही ईश्वर हो, हो। या। तो कल को मेरे पास रहते हो मत आना। एंड इसीलिए उसमें बहुत बड़ा मैनेजमेंट लेसन भी है कि अगर हम सारी चिट्ठियां ईश्वर को भेजते रहेंगे तो हम ईश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चिट्ठियां देखेगा ईमेल खोल के और रफा दफा करेगा। तो ज्ञान योग जो है थोड़ा सा इज अ मिरर टू द, इट शोज यू द मिरर। So that's the fun part. Okay. नमस्कार। Okay, thank you. Yeah, Thank you. namaskar.